सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ में आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सुनो सात समुंदर पार हर एतवार को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और हमारी गुफ्तगू होती है आज के प्रोग्राम में दियारे गैर में बसने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के हालात वाक़यात पे, और साथ साथ हम उनके मसाइल का भी जिक्र करते हैं और बैरून मुल्क दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को और मेहनत मजदूरी के लिए जाने वालों को रहनुमाई भी फराहम करते हैं। तो आज का प्रोग्राम जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी में पाकिस्तानियों की सरगर्मियाँ कैसी रही। मैंने जैसा कि पहले भी बड़ी दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र हो चुका है कि फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में कश्मीरियों की एक बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है, पर कश्मीरियों और पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल तंजीम जो वहाँ पे मसला कश्मीर को उजागर करने, भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने और नज़रिया इलाक़ पाकिस्तान के लिए मसरूफ़ अमल है। और उसके सरबराह मोहम्मद सदीक़ कियानी बड़ी मुतहरक शख्सियत हैं और वो बहुत सारे प्रोग्रामात जर्मनी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में करवाते रहते हैं। कश्मीर के हवाले से मसला कश्मीर पे जो किरदार है जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम आलम का जो किरदार होना चाहिए उस पर वो काम कर रहे हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी शख्सियत और एक बड़ा ज़बरदस्त उनका किरदार जो है ना वो हमेशा से रहता है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुज़िश्ता दिनों कल यानी 21 सितंबर आलमी यौम अमन गुजरा है, जर्मनी में तकरीब की है और दुनिया की तवज्जो अमन के दिन के मौके पे भारतीय मज़ालिम पे दिलवाई है और कहा है कि दुनिया में अमन के क़याम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना भारत की इंतहा पसंदी है, भारत की जुल्म बर्बरियत है, भारत का इंतहा पसंदाना रवैया है जिसे हर हाल में ख़त्म होना चाहिए। और इस पर फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा एक मौसर और जानदार किरदार अदा कर रही है। और ऐसे ही उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मिल के वहाँ बहुत सी तकरीबात की हैं जिसमें पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को इकट्ठा करना और उनको आपस में मुतारफ़ करवाना और उनके मसाइल पे जो है ना वो तबादला ख्याल करना शामिल है। और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो कानूनी मुश्किलात का शिकार हैं, पेचीदगियों का शिकार हैं जर्मनी के अंदर, उनकी दादरसी करना, उनकी मदद करना भी फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारियों में शामिल है जो उन्होंने तय की हुई है अपने लिए। तो ऐसे ही बरतानिया के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी सरगर्मियाँ हुई हैं और उसमें कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने 21 सितंबर जो आलमी यौम अमन है उसके हवाले से तकरीबात मुनक्किद की, उसके हवाले से वो इकट्ठे हुए हैं और उसके हवाले से उन्होंने जो है ना एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे एक जो है ना प्रोग्राम तरतीब दिया है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार और मैं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे जर्मनी में जो हमारे कश्मीरी हैं उनकी सरगर्मियों के बारे में, उनके शब रोज़ के बारे में, उनके हालात वाक़यात के बारे में और बड़ी तफसील के साथ मैंने बताया कि कैसे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे वो वहाँ पे मुनज़्ज़म हैं, कैसे वो वहाँ पे मुतहरक हैं और कैसे वो अपना रोल जो है ना वो प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। तो यकीनन दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वो अपने वतन से कभी भी गाफिल नहीं रहते और वतन की खुशी गमी में वो शरीक होते हैं और जब भी कोई ख़ास दिन आता है वो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने वतन को याद करते हैं, अपने वतन के मसाइल पे बात करते हैं और अपने वतन के दुश्मनों के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार बनते हैं। और यकीनन जो बैरून मुल्क कश्मीरी या पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आने का भी एक बड़ा ज़रिया है और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। और आज के जो प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार है, इसके जो मुख्तलिफ सीरियल्स इससे पहले होती रही, हम ऐसी शख्सियात को मदऊ भी करते रहे हैं, टेलीफोनक भी बातचीत होती रही और बरगास्त भी वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते रहे हैं और वो बताते रहे हैं कि उनका क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अंदर और पाकिस्तान को एक सफारती सतह पे उसका नाम बनाने के लिए, उसकी तकरीम और इज़्ज़त बनाने के लिए वो सफारती महाज पे किस कदर कोशां हैं, किस कदर मुतहरक हैं और किस कदर फ़ाल हैं। और यकीनन उनमें जो शख्सियात पेश हैं या जो शख्सियात फ़ाल हैं उनका हम अपने अक्सर प्रोग्रामात में जिक्र भी करते हैं और उनसे मुतारफ़ भी करवाते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि दियारे गैर में बैठे हुए पाकिस्तानी और कश्मीरियों को कनेक्ट करना अपने वतन के साथ और उनको मीडिया के ज़रिए से इंगेज करना
करना ताकि वो अपने मुल्क के हालात व वाक़यात से दिलचस्पी रख सकें, अपने मुल्क के हालात व वाक़यात में इन्वॉल्व हो सकें, और हमारे यहाँ बसने वाले जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं वो भी दियार गैर में बसने वाले कश्मीरियों के हालात व वाक़यात से रोशनास हो सकें, आगाह हो सकें, अवेयर हो सकें। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है, और इसमें अवाम की दिलचस्पी की बुनियादी वजह भी यही है कि इसमें बहुत जोश व खरोश के साथ जो है ना हमारे बैरून मुल्क के लोग आते हैं, बात करते हैं, तबादला ख्याल होता है, और एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो हाईलाइट करने का सबब बनते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर सदीक कियानी की तहरीक फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी, जिसका एक बड़ा अच्छा किरदार है पाकिस्तानियत के हवाले से, कश्मीरियत के हवाले से, और दियार गैर में हमारे जो मसाइल हैं उनको उनके लिए आवाज़ उठाने के हवाले से, और मसला कश्मीर पर बेशुमार सेमिनार्स उन्होंने न सिर्फ जो है जर्मनी में करवाए बल्कि यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में भी फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी बड़ी मुतहरक है, और वो तहरीक कश्मीर बरतानिया के साथ मिलकर काम करती है और अमेरिका में वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के साथ मिलकर काम कर रही होती है। तो ऐसे ही जो है ना, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन जो अमेरिका के डॉक्टरों की तंजीम है, वो भी बड़ा फाल किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान के अंदर फलाई प्रोजेक्ट्स को लेके आने का, पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर के कामकाज को आगे बढ़ाने का। तो हम आपकी वक्तन फ़क्तन गुफ्तगू करवाते रहेंगे, और वक्तन फ़क्तन हम इन शख्सियात से आपको मिलवाते रहेंगे जिनका एक बड़ा जानदार रोल है, बड़ा जानदार किरदार है, और एक बड़ा अच्छा असर है, बड़ा अच्छा उनका एक जज्बा है, बड़ा अच्छा एक उनका मुकाम है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और अपनी जो है ना धरती के लिए। तो भारत भी बड़ा मुतारक है हमेशा से जो दियार गैर में बैठे हुए हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, बिलखसूस जो मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तानी और कश्मीरियों के साथ बैरून दुनिया में मिल के काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे वो मसाइल खड़े करता रहता है, और उनको तंग करता रहता है, उनको हरासा करता रहता है, और परेशान करता रहता है। तो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का पोल वैसे भी खुल गया है। अभी पिछले अरसे में लोगों ने जिस तरह से उस पर आवाज़ उठाई, बात हुई, आदमी मीडिया ने जिस तरह से उसको जीनत बनाया, तो इस दियार गैर में बैठे हुए कश्मीरी और पाकिस्तानी भी ये ढोंग इलेक्शंस को एक्सपोज करने के लिए उनका बड़ा मौसर किरदार रहा है इस पूरे अरसे में। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सरबरा फ़हीम कियानी और तहरीक कश्मीर यूरोप के सरबरा मोहम्मद गालिब, इनने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर भी, और जो बरतानिया या यूरोप के अंदर बैठे हुए वो जो है ना वो हमारे इंसाफ के इदारे हैं उन तक पहुँचे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों तक पहुँचे हैं, और उन्होंने वहाँ पे उनको बताया कि भारत की कितनी बर्बरियत और कितनी सफाकियत है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वहाँ के लोगों को दबाने के लिए, वहाँ के लोगों की आवाज़ को मध्यम करने के लिए। तो इन मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू सिलसिला आपसे जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त सोशल मीडिया बड़ा मुख्तसर होता है, तो सुनो FM 89.4 पे हमारी नशियात आप सुनते रहा कीजिए, और आप उसमें हमें राय से भी आगाह करते रहा करें वक्तन फ़क्तन के हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। सुनो FM 89.4 का जो फेसबुक पेज है उस पर भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसको फॉलो करें, हमारी पोस्ट पे कमेंट्स करें और अपनी राय का इज़हार करें, और आप बताएं हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। फिर हमारी ऐप जो है सुनो FM कश्मीर, उसको भी ज़रूर इंस्टॉल करें, और हमारे ताज़ा तरीन प्रोग्राम तब सुनो तरजीहों, ऑडियो वीडियो जो स्टोरीज़ हैं, ख़बरें, ताज़ा तरीन ख़बरें, उससे भी आप बाखबर रह सकते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, और टिकटॉक अकाउंट पे भी सुनो FM कश्मीर नेटवर्क के नाम से हमारे पेजेस और हमारे अकाउंट्स मौजूद है। ज़रूर फॉलो करें और अपनी राय का भी इजहार करें। तो सोशल मीडिया पे हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो रेडियो पे हमारी नशियात का सिलसिला जारी रहेगा।